श्री गणेशाय नमो नमः। भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आशा है आप सभी स्वस्थ व मंगलमय होंगे। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम सभी इस वीडियो में आने वाली विजय एकादशी के विषय में जानेंगे। विजय एकादशी का महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है और इस कथा को पढ़ने व सुनने से हम भक्तजनों को क्या लाभ प्राप्त होता है, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। कहिए जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी, आपकी सदा ही जय हो। आइए आरंभ करते हैं। इस वर्ष सन 2024 में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजय एकादशी 6 मार्च को पड़ रही है। विजय एकादशी का व्रत हम सभी 6 मार्च को रखेंगे। यहीं अगले सुबह 7 मार्च को इस व्रत को खोला जाएगा। 6 मार्च सन 2024 को सुबह 6:30 से एकादशी प्रारंभ हो रही है, जो कि अगली सुबह 4:13 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 6 मार्च को ही विजय एकादशी पड़ रही है। इसी दिन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। भक्तजनों, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का माना गया है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है और जो भी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत करते हैं, यानी पावन एकादशी का व्रत करते हैं, उन पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की अपार कृपा जीवन भर रहती है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार पड़ता है, एक बार कृष्ण पक्ष में, एक बार शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का व्रत भक्तजनों को रखना चाहिए। एकादशी के व्रत में इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। भूल कर भी इस दिन भक्तजनों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपकी तबीयत खराब है, तो यदि आप यह व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तब आप अन्न ग्रहण कीजिए प्रभु से क्षमा मांगकर, पर भूल कर भी उस दिन चावल ग्रहण ना कीजिए। कई बार हम व्रतों में एक भूल कर बैठते हैं। गाजर, खीरा, इन सभी को फल स्वरूप मानकर हम ग्रहण कर लेते हैं कि उसमें पकाने के टाइम पर नमक नहीं डाला गया है, तो उसे खाया जा सकता है। परंतु एकादशी के व्रतों में कभी भी बीज युक्त फल नहीं ग्रहण किए जाते और ना ही गाजर ग्रहण की जाती है। भूल कर भी इस दिन भक्तजनों को गाजर का हलवा भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इन बातों का खास ख्याल रखिए। आइए अब आरंभ करते हैं पावन विजय एकादशी की कथा, जिसको सुनने मात्र से आप सभी को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होगा, जिसका फल कभी समाप्त नहीं होता। कहिए जय हो भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, जय माँ एकादशी, आपकी सदा ही जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। यह व्रत सभी प्रकार के विजय को प्रदान करने वाला है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं तुम्हें प्राचीन समय की कथा सुनाता हूँ, जो देव ऋषि नारद ने पितामह ब्रह्मा जी से सुनी थी। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, यह प्रश्न तुमने विश्व कल्याण के लिए पूछा है। मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसका व्रत
मनुष्य के सभी पापों का नाश कर देता है। इस विजय एकादशी के व्रत की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही, अब तुमसे कहता हूँ। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा माता सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे थे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हो गई। वहाँ श्री राम जी ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी के पास आकर सब समाचार कहे। श्री राम जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की समस्त सेना की सहायता से लंका को परास्त किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखा और लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकते हैं? इस पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे परम पूज्य पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर वक्दालंभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मांडों को देखा है। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री राम जी वक्दालंभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आने का क्या कारण है? कहिए। श्री राम जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। इस पर ऋषिवर बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी लंका पर विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लोगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े में जल को भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान करें। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। मुनि के बताए अनुसार श्री रामचंद्र जी ने अपनी समस्त सेना के साथ विजय एकादशी के इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्य पर विजय प्राप्त की। अतः
श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय निश्चित है। इसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, विजय एकादशी के व्रत की कथा व विधि मैंने आपको कह सुनाई। अब आप समस्त परिवार सहित इस व्रत को कीजिए। आपकी भी विजय निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। भक्तजनों, आप सभी को मैंने यह कथा श्रद्धापूर्वक कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यदि इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है और अन्य किसी और विषय पर आप सभी जानकारी चाहते हैं, वह भी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप सभी हमारा परिवार हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। आप सभी को पावन विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान विष्णु, माँ एकादशी आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सभी के परिवार को खुशियों से भरे रखें। तो आप सभी एक बार फिर जान लें कि हम सभी 6 मार्च को पावन विजय एकादशी का व्रत रख रहे हैं और इस व्रत का पारण हम अगली सुबह 7 मार्च को करने जा रहे हैं। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी हमारा परिवार हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। आप हैं तो हम हैं, आप ही से हम हैं। धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।